नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ की कथा। पुराने समय में किसी नगरी में एक बूढ़ा साहूकार रहता था। साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्रों और एक पुत्री के साथ बड़े सात्विक भाव से अपना जीवन यापन कर रहा था। 7 भाइयों के बीच एक बहन होने के कारण साहूकार की पुत्री सबकी बहुत लाडली थी। उसके 7 भाई उसकी हर छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी करते थे। एक बार करवा चौथ के पावन अवसर पर साहूकार की पत्नी और उसकी 7 बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार की पुत्री ने भी घर की सब औरतों को देखकर व्रत रखने की जिद की। सबने बहुत समझाया कि चांद बहुत देर से निकलता है और वह तब तक भूखी नहीं रह पाएगी, लेकिन वह नहीं मानी और व्रत रख लिया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, साहूकार की पुत्री भूख से व्याकुल हो उठी। इतनी जिद करके उसने व्रत रखा था, इसलिए डर के मारे उसने किसी से कुछ ना कहा। लेकिन उसके भाइयों ने अपनी लाडली बहन को भूखा रहते न देखा गया और उन्होंने अपनी बहन को खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन भी ना मानी कि चांद निकलने के बाद ही वह खाना खाएगी। भाइयों को एक उपाय सूझा। सभी भाई गांव से बाहर गए और सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। साहूकार के घर से देखने पर वह अग्नि चांद की तरह दिख रही थी। सब उसके भाइयों ने बहन से कहा, बहन अब तो चांद निकल आया है, खाना खा लो। बहन यह समझ ना पाई कि वह चांद नहीं, अग्नि की रोशनी है। लेकिन भाभियों को पता चल गया था कि वह अग्नि की रोशनी है। लेकिन साहूकार की पुत्री ने अपने भाभियों की बात न मानी और खाना खा लिया। चांद निकलने से पहले खाना खा लेने से साहूकार की पुत्री का करवा चौथ का व्रत टूट गया और भगवान को क्रोध आ जाता है। जैसे ही वह पहला निवाला मुंह में लेती है, उसे जोर से छींक आ जाती है, लेकिन वह भगवान के इस संकेत को समझ नहीं पाती है। जैसे ही वह दूसरा टुकड़ा लेती है, उसके भोजन में बाल आ जाता है। भगवान उसके करवा चौथ के व्रत को टूटने से बचाने के लिए संकेत दे रहे थे, लेकिन वह फिर से संकेत नहीं समझ पाती है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में लेती है, उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। साहूकार की पुत्री बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूर्ण विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन फिर भी मैं अपने पति की मृत्यु को नहीं बचा पाई। तब उसके भाई और भाभी उसे सच्चाई बताते हैं कि कैसे उसका व्रत गलत तरीके से टूट गया। भाई अपनी बहन से क्षमा मांगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने भाइयों से सारी सच्चाई सुनकर वह बहुत दुखी होती है कि अपनी नादानी के कारण वह अपने पति की अकाल मृत्यु का कारण बनी। वह निश्चय करती है कि वह जब तक पूर्ण विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखकर भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेती, तब तक वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। सबने बहुत समझाया कि अगला करवा चौथ में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन वह अपनी जिद पर बनी रही। उस दिन अगले 1 साल तक वह अपने पति की मृतदेह के पास बैठी रही और जीव जंतुओं से उसकी रक्षा करती रही। करवा चौथ का व्रत आया तो उसने पूरे रीति रिवाज से व्रत रखा, करवा चौथ की कहानी सुनी और अपने मृत पति के जीवन की कामना भगवान से की। भगवान उसकी 1 साल की कठिन तपस्या से बहुत खुश हुए और उसके पति को जीवन दान दिया। साहूकार की पुत्री अपने पति को पुनः जीवित पाकर बहुत खुश हुई और उसके बाद आजीवन सच्चे मन और पूर्ण विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की पुत्री की अपने पति के लिए कठिन तपस्या से प्रेरित होकर ही उसी दिन से सभी औरतें करवा चौथ के दिन यह कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं।